बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल अरिथमेटिक शुरू करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि टूस कॉम्प्लीमेंट कंप्यूटर्स में इतने पॉपुलर क्यों हैं। सबसे पहले देखेंगे बाइनरी एडिशन के फोर केसेस। यानी अगर दोनों बिट जीरो हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं तो सम भी जीरो कैरी भी जीरो। एक बिट वन है एक जीरो है, सम वन आएगा, कैरी जीरो आएगी। वन प्लस वन, तो सम इसका जीरो कहलाएगा और वन जो है ना ये कैरी कहलाएगी। ठीक है। और ये आप देख लें इस बिट की पोजीशन क्या होती है, वन, इसकी होती है टू। तो दो वन आपने ऐड किए, इसका भी वेट वन है इसका भी वन है, तो वन प्लस वन। तो इसका डेसिमल में क्या आना चाहिए, टू। तो टू बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है, वन जीरो। अब ये तीन वन ऐड हो रहे हैं तो ये क्या बनेगा, थ्री। ठीक है ना, तो ये होता है सम भी वन कैरी भी वन। सम इसका वन और कैरी ऑफ वन इनटू नेक्स्ट पोजीशन वो चली जाती है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर देखें तो वन और जीरो को हमने ऐड किया तो सम आ गया वन और कैरी जो थी वो जीरो, कोई कैरी नहीं आई। तो वन प्लस वन, सम जीरो और कैरी वन, सम जीरो और कैरी यहाँ पर आ गई वन। और वन प्लस वन अगेन सम जीरो कैरी वन। तो ये है डेसिमल का थ्री और ये है डेसिमल का सिक्स। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये आया नाइन। सही है। अच्छा, अब ये है नाइन और ये है फिफ्टीन। यहाँ पे देखिए वन प्लस वन, सम जीरो कैरी वन, सम जीरो और यहाँ गई कैरी वन। ठीक है, वन प्लस वन, सम जीरो कैरी वन, वन प्लस वन सम जीरो कैरी वन। अब यहाँ पे तीन वन ऐड हो रहे हैं तो सम भी वन कैरी भी वन। तो ये इसका वेट क्या है, 24। वन टू फोर एट और सिक्सटीन, एट और सिक्सटीन होता है 24। नाइन प्लस फिफ्टीन, 24। अच्छा जनाब, तो हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट से पहले जो बोगस हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थी साइन नंबर्स के लिए, वो साइन एंड मैग्नीट्यूड कहलाती थी। यानी एक बिट जो है वो रिजर्व हो जाती थी साइन के लिए और बाकी जो है ना वो मैग्नीट्यूड के लिए हम रख लेते थे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब ये अगर ये कोई नंबर है बाइनरी, जीरो डबल वन जीरो वन डबल जीरो, तो ये जो भी नंबर है तो उसमें ये बता रहा है कि ये नंबर पॉजिटिव है। और यहां से आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वन टू फोर एट सिक्सटीन, 32 16, और 32 हो गए 48, और फोर 52। तो ये प्लस का 52 है। अब अगर माइनस का आपको 52 रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा, सिर्फ इसको आप वन कर दीजिए, इसको आप वन कर दीजिए। तो बाकी ये मैग्नीट्यूड जो है ये आया 52। और क्योंकि इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, जिसको आप कह रहे हैं कि साइन बिट है वो वन है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, माइनस का 52। इसमें भाई सबसे बड़ा मसला ये है कि ये दोनों नंबर जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट है। अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ, यानी मिसाल के तौर पे जीरो डबल वन जीरो वन डबल जीरो को मैं ऐड करना चाहूँ वन डबल वन जीरो वन डबल जीरो, हाँ, क्या आंसर आ रहा है, जीरो 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 कैरी वन वन, वन वन सम जीरो कैरी वन, सम वन कैरी भी वन, वन जी। ये क्या है भाई, ये क्या जीरो है, नहीं है ये जी। जी प्लस 52 और माइनस 52 का आप ऐड करें तो होना चाहिए ना जीरो। ये क्या है, यही वजह बनी है टूस कॉम्प्लीमेंट की। अच्छा, टूस कॉम्प्लीमेंट से पहले वंस कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट में जब हम वन ऐड करते हैं तो वो बन जाता है टूस कॉम्प्लीमेंट। और वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, सिर्फ नॉट होता है। यानी कि आप जीरो को वन कर दें, वन को जीरो कर दें। अगर सपोज करें आपके पास ये नंबर दिया हुआ है और मैं कहूँ आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, वन की जगह जीरो, जीरो की जगह वन, वन जीरो, वन जीरो जीरो वन वन जीरो। ठीक है, जहाँ वन है वहाँ जीरो, जहाँ जीरो है वहां वन करते हैं। ये हो गया जनाब वंस कॉम्प्लीमेंट। आगे चले। अच्छा, टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हम उसमें वन ऐड कर देते हैं। ये हो गया जनाब टूस कॉम्प्लीमेंट। तो अगर सपोज करें ये नंबर 45 है, ये जो लिखा हुआ है वन जीरो डबल वन जीरो वन, कैसे, वन टू फोर एट सिक्सटीन 32, 32 और एट 40, और 40 और ये 45। तो सपोज करें ये नंबर का 45 है, तो मैं इसका क्या किया मैंने,
पहले वन कॉम्प्लीमेंट ले लिया, जहां वन था वो जीरो, जीरो को वन, वन को जीरो, रिवर्स कर दिया। अब उसके बाद वन ऐड कर दिया। किसमें? जी, इस नंबर, जिसको आप जिस जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया ना उसमें वन ऐड कीजिएगा, ये तीनों का ना ऐड कर दीजिएगा। लिखा है ऐसे। तो वन प्लस जीरो वन। ठीक है, फिर ये वन नीचे आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या चीज आई है, ये हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट आया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लें। अच्छा जनाब, तो नीचे एग्जाम्पल लिखिए, वन जीरो डबल वन डबल जीरो, ये ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट दिया, ऐड किया वन, तो हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट का ओरिजिनल नंबर आ गया। अब मेरे भाई मसला सारा ये है कि टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या साइन वाइन का हिसाब किताब होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है जनाब। क्यों नहीं होता? वो जो नंबर है वन जीरो डबल वन जीरो वन, ठीक है, इसके इसमें शुरू में जो है ना ये वन आ रहा है। आप कह रहे हैं कि ये प्लस 45 है, तो भाई ये कहाँ से प्लस 45 हो गया? इसकी तो एमएसबी वन नजर आ रही है, जो है वन नजर आ रही है आप, एमएसबी यहाँ पर, है ना? लेकिन नहीं, बात दरअसल ये है कि ये हमने एक्चुअली लिखा ही नहीं। इसमें एक बिट का इजाफा होना चाहिए। ये पूरी, अगर ये पूरे नंबर को हम मैग्नीट्यूड के तौर पे ले रहे हैं, तो हम, और तो जाहिर बात है कि ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। क्योंकि अगर हम इसको माइनस में ले रहे होते हैं वन की वजह से, या ये सपोज करिए जीरो नहीं है, खाली यहाँ तक ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ तक, तो ये तो मिसरीडिंग है ना। तो अगर ये एक्चुअल नंबर है पॉजिटिव का, यानी ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है, तो आप इसमें एक बिट का इजाफा करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट में भी। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो करस्पॉन्ड कर रही होती है किसको? साइन को। तो ये जो है ना, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर। क्या है? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो जब आपने इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया था, पीछे पीछे जाइए, तो ये जो आपने इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया था, ये आया था जीरो वन डबल जीरो वन वन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर एक वन का इजाफा कर दीजिए। वन जीरो वन डबल जीरो डबल वन, वन जीरो वन डबल जीरो डबल वन। ये अब है आपके पास, क्योंकि ये भी बिट आ गई ना, तो ये बिट क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। तो ये अब हो गया आपके पास सही मायनों में ये प्लस का 45 और ये माइनस का 45। ठीक है ना? तो टूस कॉम्प्लीमेंट में भी यही चीज है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो करस्पॉन्ड कर रही होती है साइन को। अगर वो जीरो हो तो पॉजिटिव नंबर, और अगर वन हो तो निगेटिव नंबर कंसीडर होता है। तो यहाँ पर जो चीज है वो ये है कि जो आपका एक्चुअल नंबर है ना, उसमें आप एक, यानी अगर आप उसको पूरे को मैग्नीट्यूड के तौर पे ले रहे हैं, तो एक बिट इजाफी आप कम से कम जरूर रखें साइन के लिए। और इससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल जो है कंप्यूटर्स में, तो आप देखते होंगे कि 8 बिट का रजिस्टर होता है, 16 बिट का रजिस्टर होता है, 32 64। तो नंबर जो होता है वो अगर छोटे से छोटा भी है, तो वो कम से कम 8 बिट में तो स्टोर होगा, रिप्रेजेंट करने करेंगे आप उसको। ठीक है, इन अ सिस्टम दैट स्टोर्स 8 बिट नंबर्स, 7 बिट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड द एमएसबी रिप्रेजेंट द साइन। तो अगर 8 बिट भी है, तो 7 बिट्स करस्पॉन्ड करेंगे किसको? मैग्नीट्यूड को, उसके वजन को, उसके वेट को। और एक बिट जो है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगी, जो बिल्कुल लेफ्ट पे होगी, वो साइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इफ वी नीड टू स्टोर अ पॉजिटिव 5 बिट नंबर इन एन 8 बिट रजिस्टर, इट मेक्स सेंस टू सिंपली ऐड लीडिंग जीरोस। तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 बिट में आ रहा है, तो अब बाकी 3 बिट का क्या होगा, तो वहां पर हम जीरो लगा देंगे, क्योंकि जीरो करस्पॉन्ड करता है पॉजिटिव नंबर को। तो हम उसको 3 लीडिंग जीरो से भर देंगे। द एमएसपी इज स्टिल जीरो, तो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो हो जाएगी, जो कि ये शो करेगी कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। अब जनाब ये हमारे पास है नंबर 9। ठीक है, वन डबल जीरो वन, और ये हमने लिया है 5 बिट में। अब ये 5 बिट में क्यों लिया है ना, इसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगा। वैसे तो आपको समझ आ ही रही होगी। अगर आप वन डबल जीरो वन को देखें, तो इसमें नाइन रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसमें नाइन रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर ये होगा कि ये जो वन है ना, ये तो साइन है। साइन के बाद बचे खाली 3 बिट, और 3 बिट में तो मैक्सिमम नंबर 7 आ सकता है।
आप मेरी बात समझ गए ना? तो अब आप समझ रहे हैं इस चीज को, कि अब ये 9 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें ये वाली बिट भी तो आप ले रहे हो ना मेरे भाई, मैग्नीट्यूड के लिए। तो एक और इजाफा कर दो, 4 के बजाय 5 बिट ले लो, ताकि ये पता चल जाए कि भाई ये है साइन, और ये पूरा क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो फिर अब आप क्या करें, 8 बिट में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 जीरो लगा दें। तो ये आपने 3 जीरो लगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये तो हो गया पॉजिटिव का 9। अब मुझे निगेटिव का 9 कैलकुलेट करना है। तो मैं इसका क्या ले लूंगा, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। तो ये लीजिए, मैं आपको लेके दिखाता हूँ कि इसका टूस कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है। और ये हो गया 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट लूंगा, 1111, और 01110, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट इसका। और इसमें 1 ऐड कर दूंगा। तो जब इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये आया। और याद रखिएगा कि टूस कॉम्प्लीमेंट जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर का लेते हैं, तो उसी मैग्नीट्यूड का निगेटिव नंबर आ जाता है। यानी कि ये नंबर के बारे में हमारा दावा है कि ये -9। अगर ये +9 है, तो फिर ये यकीनन -9 होगा, ठीक है। अब आइए आप देख लीजिए, 0000, 1001, इसको आप ऐड कीजिए, 1111, 0111, ठीक है ना। ये था +9। और जब मैंने इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया, तो ये नंबर हासिल हुआ जो नीचे आपको नजर आ रहा है। और अगर वाकई ये -9 है, टूस कॉम्प्लीमेंट के बाद जब आए, तो ये -9 होना चाहिए। तो इनका सम क्या होना चाहिए, इनका सम 0 होना चाहिए। तो 1+1 सम इज 0, कैरी इज 1। 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 इस तरह चलते जाए, 11 सम 0 कैरी 1, 11 सम 0 कैरी 1, सम 0 कैरी 1, और ये 0। और ये जो हमारे पास कैरी आएगी, जो 9th बिट है, इसको डिस्कार्ड कर दें। तो ये लीजिए, जो 8 बिट आए, ये क्या हो गए, पूरे 0। समझ गए आप? तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट में ये कमाल है कि आपका जो साइन एंड मैग्नीट्यूड है, उसमें तो मुखालिफ नंबर से मैग्नीट्यूड के 0 ही नहीं होते। तो इसी वजह से तो टूस कॉम्प्लीमेंट बने, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर +9 था, तो इसके साथ हमने क्या किया, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया, ये आया। ये देखो ना, ये हमने खुद आपको कैलकुलेट करके पूरा प्रोसेस करके दिखाया है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास, ये पूरा नंबर जो है, ये -9 ट्रांसफर, ठीक है। मुझे मैं आपसे कह रहा था कि 9 आ ही नहीं सकता 4 बिट में। जी। तो आप ये यहाँ पे देख लें, 4 बिट में असल में 0 से 15 तक यही होता है ना। अगर चारों बिट 0 हो, या चारों बिट 1 हो, ये होता है 0, ये होता है 15। यानी टोटल आपके पास नंबर्स की रेंज होती है 16। अगर इन 16 नंबर्स को आप आधे आधे डिवाइड कर दें, क्योंकि देखें, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी, ये वाली, ये तो 8 में 0 होगी, 8 में 1 होगी, यानी 8 पॉजिटिव कंसीडर होंगे और 8 निगेटिव कंसीडर होंगे नंबर्स, ठीक है ना। तो अब आप मुझको बताइए कि इसमें फिर 9 की गुंजाइश कैसे रहेगी, क्योंकि 3 तो करस्पॉन्ड करेंगे मैग्नीट्यूड को, और एक करस्पॉन्ड करेगा साइन को, ठीक है। तो जहां पर आपके पास एमएसबी जो है वो 0 है, तो ये कंसीडर होगा पॉजिटिव नंबर। और 3 बिट जो है, ये करस्पॉन्ड करेंगी मैग्नीट्यूड को। तो ये हो गया 7 प्लस का, ये प्लस का 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3, 2, 1 और 0, ठीक है। तो अब यहां से शुरू होंगे निगेटिव नंबर्स। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये क्या है भाई, उसमें तो बहुत आसान था कि ये 0 है, तो बाकी मैग्नीट्यूड है 1, 2, 4। आपने प्लस किया 1, 2, 4, तो ये हो गया 7। ये हो गया प्लस का 7। लेकिन भाई ये क्या बला है, आप कहेंगे ये क्या है भाई, 1111, ठीक है ना। ये 15 तो होने से रहा, क्योंकि एक साइन है और 3 जो है मैग्नीट्यूड है। तो ये नंबर क्या है जी, ये नंबर क्या है 1111? आइए देखते हैं। हम इसको सबसे पहले इनवर्स कर लेते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, और इसमें 1 ऐड कर दिया। तो 0000 में हमने 1 ऐड किया, तो ये आ गया 0001।
ओ, ये जो नंबर है ये है नेगेटिव नंबर, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन है, यानी ये है नेगेटिव का वन। जी, ये नंबर क्या है? ये नंबर है नेगेटिव का। तो जब भी किसी नंबर की एमएसबी वन हो और आप उसको टूस कॉम्प्लीमेंट के प्रोसेस से गुजारें, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट लें फिर वन ऐड करें, तो आपको उसके मैग्नीट्यूड का पता चल जाएगा। जी जनाब आली, उसके क्या होगा? मैग्नीट्यूड का पता चल जाएगा। अब ये नंबर है 1110। अब इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट लें, 0001, और इसमें वन ऐड कर दें। वंस कॉम्प्लीमेंट जो लिया है ना आपने, ये वंस कॉम्प्लीमेंट, इसमें वन ऐड कर दें, तो वन प्लस वन, सम इज जीरो, कैरी इज वन। तो यहाँ वन है, ये तो टू है। ये क्या है? डेसिमल का टू है, तो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये -2 है। ये नंबर क्या है? -2। तो जो नंबर पॉजिटिव होते हैं ना उसमें तो कोई मसला नहीं होता, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना उसमें आपको प्रोसेस करके टूस कॉम्प्लीमेंट का फिर उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना पड़ता है। ये तो आपको पता चल जाता है कि वो नेगेटिव नंबर है, लेकिन भाई उसकी वैल्यू क्या है, इसके लिए आप उसको टूस कॉम्प्लीमेंट से गुजारते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड आपके सामने आ जाता है। निगेशन की एक बड़ी मशहूर कमांड होती है असेंबली लैंग्वेज में, निगेट। AX रजिस्टर को निगेट कर दो, ठीक है, AL रजिस्टर को निगेट कर दो। ये कमांड जो है ना, ये वंस कॉम्प्लीमेंट भी कैलकुलेट करती है, उसमें वन भी ऐड कर देती है। तो एक टिकट में दो मजे हो जाते हैं। तो ये कमांड जो है ना, निगेशन, ये टूस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने की कमांड है। अब आप कहेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए भी कोई कमांड है, तो जी जी बिल्कुल, असेंबली लैंग्वेज में नॉट के नाम से जो कमांड है, नॉट, ठीक है, ये खाली वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर, वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यू हैव स्टार्टेड विद +9, ठीक है, स्टार्टेड विद +9, और उसको जब आपने निगेट किया -9 आया, और जब उसको दोबारा निगेट करेंगे ना आप, तो फिर +9 आ जाएगा आपको पास, ठीक है ना? ये आपने देखा था ना। तो पहले आपने +9 को निगेट किया, इसके बारे में आपका दावा है -9 है, इसको फिर निगेट करेंगे तो फिर +9 आ जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर निगेटिव में चेंज हो जाता है टूस कॉम्प्लीमेंट से, और फिर उसको आप दोबारा टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो फिर वो दोबारा पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।